जिसने उसका रिज्यूमे वहीं फाड़ दिया और कहा कि इतनी गिरी हुई औरत को उनकी कंपनी कभी हायर नहीं करेगी। उसी टाइम सीईओ वहां से गुजरा और जब उसे पता चला कि यही औरत उसके दादाजी की जान बचाने वाली है तो वो तुरंत मीटिंग रूम में घुसा, माफी मांगी और कहा कि औरत अपनी बच्ची को साथ लाकर काम कर सकती है। औरत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसे अपनी बेटी की स्कूल फीस और देखभाल की टेंशन नहीं थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पुरानी क्लासमेट के दिल में उसके लिए गहरी नफरत भरी हुई है। अगले दिन औरत अपनी बेटी को लेकर सीईओ के इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में काम पर गई, जहां उसकी क्लासमेट पहले से ही वर्कशॉप सुपरवाइजर को रिश्वत देकर सेट कर चुकी थी। सुपरवाइजर ने औरत को अपने ऑफिस बुलाया और परेशान करना शुरू कर दिया। तभी औरत ने बाहर से अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनी और जल्दी से बाहर भागी। उसी वक्त क्लासमेट ने झूठा इल्जाम लगा दिया कि फैक्ट्री के तैयार प्रोडक्ट्स बच्ची की वजह से खराब हो गए हैं। अब कंपनी औरत को सिर्फ निकालना ही नहीं चाहती थी, बल्कि उससे नुकसान की भरपाई भी मांग रही थी। औरत ने घबराकर अपनी बेटी से पूछा, क्या तूने कुछ तोड़ा है? और बच्ची ने रोते हुए साफ मना कर दिया। क्लासमेट बच्ची को झूठा कहकर इल्जाम लगाने लगी। फिर औरत की शर्ट पकड़ ली और कहने लगी कि वो सुपरवाइजर के ऑफिस से उलझे हुए कपड़ों में निकली थी, मतलब दोनों के बीच कुछ गलत चल रहा है। बाकी वर्कर्स भी उस औरत पर ताने मारने लगे और क्लासमेट ने जोर देकर कहा कि या तो वो नुकसान का पैसा भरे या फिर अपनी बच्ची से माफी मंगवाए, लेकिन औरत ने दोनों बातों से मना कर दिया। आखिर में क्लासमेट ने उसकी बेटी को पास के एक कमरे में बंद कर दिया और औरत अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए उनके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगी। उसी टाइम अचानक सीईओ वहां पहुंचा।